मुझे नहीं मालूम यार। आप मुझे बताइए, क्या मोदी जी माफ़ी मांगेंगे? देश में काला धन आएगा, सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। जुमले की सरकार है, जुमलाबाजी कर दी गई है। अरे आप अंकित तिवारी ना है? हाँ जी। सच क्या देखना चाहते हैं? मीडिया क्या देखना चाहिए सच? इससे और क्या देखेगी मीडिया? वो हमारे साथ बैठे, मैं उनको एक एक चीज पता करके दिखाऊंगा। आइए नवाब नादिन चंगेजी, आइए जरा पुतले पे नजर डालिए। तो आप कहाँ से हैं? मैं मयूर यार फैशन दिल्ली से हूँ। देखो, बीजेपी गवर्नमेंट जो भी कर रही है अच्छा कर रही है। अडानी जी ने जो भी किया है वो अच्छा कर रही है। और जो विपक्ष वाले कह रहे हैं राहुल गांधी ने अपमान कर दिया, वो गलत किया है, उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। वो उसको बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए। वो तो बहुत गलत किया राहुल गांधी ने। जो कैसे? अपने हिंदुस्तान की, इंडिया की बाहर जाके बेइज्जती कर रहा है, तो ये तो गलती है ना। क्या बेइज्जती किया? भाई हिंदुस्तान की बदनामी हो रही है। और ये क्या कहा और क्यों कहा, आपको मालूम है? नहीं, मुझे नहीं मालूम यार। मैंने न्यूज़ पेपर में देखा। ये नहीं मालूम है कि क्या कहा? हाँ, ये नहीं, और ये भी नहीं मालूम है कि कहाँ कहा? मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा था। बाहर किया है। बस बाहर गया और बेइज्जती किया और हाँ, देश का अपमान किया और सरकार का अपमान किया। हाँ? बिल्कुल। क्या कहा, कहाँ कहा, क्यों कहा, इससे कोई लेना बाकी भाई साहब बताएंगे। ये ऐसे ही चल रहा है देश। नहीं। और आप बताइए। मुझे तो 60 साल की उम्र हो गई है मेरी। मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं है कि बगैर यूजलेस मुद्दे पे टाइम वेस्ट हो रहा है। मतलब कि ऐसे यूजलेस मुद्दों पे टाइम वेस्ट हो रहा है हमने तो कभी देखा नहीं है। राहुल गांधी माफ़ी मांग ले। अरे क्या माफ़ी मांग ले? उसने क्या कह दिया? यही तो कहा कि भी CBED एरा वगैरह जो है ना, लोगों को तंग कर रही हैं, डेमोक्रेसी डेंजर में है। इसमें क्या गलत है? वो यहाँ भी बोलते हैं, सब लोग बोल रहे हैं, तो उसने क्या गलत बोल दिया? जब मोदी जी बाहर जाके बोलते हैं कि 70 साल में तो इंडिया का बेड़ा गर्क हो गया, हाँ जी, और किसी ने कुछ नहीं किया, अब अभी मेरा शर्म से सिर झुकता है, तब तो बेइज्जती नहीं होती। अब राहुल गांधी जो ठीक बोल रहा है उससे बेइज्जती हो गई है। क्वेश्चन मगर सिंपल मेन चीज़ ये है कि इन मुद्दों पे जो गवर्नमेंट टाइम क्यों वेस्ट कर रही है? और क्या मुद्दे नहीं हैं? महंगाई का मुद्दा है, जॉब्स का मुद्दा है, और मतलब कि लोगों की भलाई का मुद्दा है। पता नहीं क्या है, समझ नहीं आती हमें तो। ऐसा तो कभी टीवी चैनलों पे देखा नहीं है कि मतलब क्या। राहुल गांधी ये लोकतंत्र की बात करते हैं, तो क्या देश में मोदी जी बहुमत से जीत रहे हैं, बीजेपी की सरकारें जीत रही हैं, तो उनको जब जनता बहुमत दे रही है तो उनकी नीतियों को, उनको ये कहना, क्या वो तानाशाही रवैये से जीत के आए कि जनता से चुन के जीत के आए? पता नहीं, इसमें बहुत राज्य हैं। अभी तो कह रहे हैं इजराइल वालों ने इसकी फेवर की है इलेक्शन में, कभी कोई कह रहा है EVM फेवर कर रही है। अच्छा, एक बात आप बताइए, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट अडानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए? बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल भटका रही है। मुझे बताइए, ED CBI मनीष सिसोदिया को बेचारे को अंदर कर दिया, किस किस को पकड़ रहे हैं? अडानी पे कोई काम ही नहीं है, कोई एक्शन ही नहीं है, सब ED अगर सो गए हैं। अगर राहुल गांधी ने कह दिया कि ED CBI जो है ना, आप बीजेपी के विरोधी हैं? नहीं, हम तो जो अनजस्टिफाइड चीज होता है ना उसके विरोधी है। ना हमें बीजेपी से लेना, जो कांग्रेस से लेना। जब कांग्रेस में गलत काम होता है तो हम कांग्रेस से ले सकते हैं। हम तो ऐसे ही बैठ के कहीं से भी बातें शुरू कर देते हैं। जो तो ठीक है, आपका तो बहुत अच्छा है, आप तो सही बात लेना चाहते हैं, पर हम तो, हमें ना कुछ बीजेपी से लेना, ना कोई कांग्रेस से लेना। हम तो जब कोई अनजुडिशियस चीज होती है जो कि ठीक नहीं है, नहीं ठीक है, उसके खिलाफ जाते हैं हम। आपका नाम क्या? अंकित तिवारी। अंकित तिवारी, इलाहाबाद के? इलाहाबाद से। अब तो प्रयागराज हो गया, प्रयागराज से। हाँ जी, लेकिन जुबान पे तो इलाहाबाद ही रहेगा। वो तो जो नई राजनीति चल रही है, चीज़ों को बदल के सही करने की। लेकिन तिवारी जी, आप बताओ, इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया, आपको ठीक लगता है? मेरा मानना ये है कि चीज़ों का नाम बदल के उसको ठीक करने के जगह जो है, जो काम किया जाए और चीज़ें ठीक करी जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि सरकार की मंशा का पता चलता है। जिस मुद्दे पे सरकार आई थी उस मुद्दे पे कोई बात नहीं हो रही, उसके अलावा सारे मुद्दों पे बात करी जाती है। आप करते क्या? मैं जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ। और प्राइवेट जॉब में भी आप देखिए कि कोरोना के बाद जो है, जो जितनी भी लोगों की पे थी वो सब करके आ गई। अच्छा, एक मेरा सवाल आज जरा मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये अडानी का मुद्दा संसद में बड़ा गर्म है, और ये विपक्ष की तरफ से कहा, सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने बेइज्जती कर दी, अपमान कर दिया देश का, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, इसके बाद ही संसद चलेगी, और संसद ठप है। राहुल गांधी कह रहे हैं मुझे संसद में बोलने दो, मैं अपना पक्ष रखता हूँ। राहुल गांधी से माफ़ी मांग के क्या होगा आज की डेट में? आप मुझे बताइए, क्या मोदी जी माफ़ी मांगेंगे?
देश में काला धन आएगा, सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, जुमले की सरकार है, जुमलाबाजी कर दी गई है, उसके लिए क्या माफ़ी मोदी सरकार जो है, मोदी जी पूरे देश से मांगना चाहेंगे? अरे आप अंकित तिवारी ना है? हाँ जी, अंकित तिवारी हैं। मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा। हाँ तो बोलते रहिए। नहीं तो मोदी जी क्या उसके लिए माफ़ी मांगेंगे? अरे यार हिंदुत्व का बात चल रही है तिवारी जी, आप जो है यही तो सरकार की सारी मंशा है, हिंदू मुस्लिम करके जो है राजनीति चलाई जा रही है। इस राजनीति को ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये राजनीति जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति और धर्म की और समाज की राजनीति करी जा रही है, इस राजनीति से देश बड़ा खतरे में है। खतरे में है? बिल्कुल खतरे में। कहाँ देश खतरे में? सब कुछ सही चल रहा है, इनको खतरे में चल रहा है। सब सही चल रहा है, राम राज आने की तैयारी है, आपका सब खराब चल रहा है। बताइए आपका नाम क्या है? कंवरपाल सिंह। आप ये दिल्ली के रहने वाले? नहीं, हरियाणा। तो मोदी जी का कोई विकल्प है? राहुल गांधी है तो सही। हाँ? राहुल गांधी जी हैं तो सही। है वो विकल्प? बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। आएंगे? हाँ, आएंगे, बदलाव होगा। आप क्या वजह क्या, आप कांग्रेस से हैं क्या? नहीं, कांग्रेस की विचारधारा से हैं, कांग्रेस में नहीं। बाकी जगह मैं बात कहता हूँ तो हिंदुत्व के नाम पे, विकास के नाम पे, मोदी जी के नाम। पुरानी बात होगी, 10 साल हो गए, 9 साल हो गए, अब लोग समझने लगे हैं, अब वो बात नहीं है। देख रहे हैं योगी जी, महंगाई, बेरोजगारी, बहुत कारण है। देख रहे हैं योगी जी रामनवमी पर 1-1 लाख रुपया वहाँ अखंड कीर्तन करो। अभी अगला जो दशहरे वाला है वो बाकी है, और फिर 2024 के जनवरी में अमित शाह ने कही रखा है कि राम मंदिर। मतलब आप कह रहे हैं कि धर्म के नाम पे होगा? नहीं, उनकी कोशिश कोशिश होती रहे, लेकिन लोगों के अपने मुद्दे हैं। आपको लगता है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो अडानी ग्रुप पे आई थी, हाँ, उस पर सरकार फर्क पड़ेगा? हाँ? मैं गवर्नमेंट सर्वेंट से रिटायर्ड हूँ। तो क्या हुआ? मैं तो सबसे रिटायर्ड है, तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं बोलने में। नहीं, कोई भी तो आपका क्या मानना है कि ये जो हिंडनबर्ग अडानी का मुद्दा है, विपक्ष इसको उठा रही है, विपक्ष कह रही है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है सरकार। आपको लगता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी कह रही है हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये बिल विल आउट है? बिल्कुल जी सही कह रही है, बीजेपी कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये अपना इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए ये अपना मुद्दा उठा रहे हैं कि हम भी चर्चा में और हाईलाइट्स होते रहे। आपको लग रहा है इन सब मुद्दों में कोई दम नहीं है? नहीं, कोई दम नहीं। आप क्या मानते हैं 2024 के लिए? 2024 बीजेपी पक्का शोर है। इस वजह से? ये अपने काम की वजह से। कौन सा काम? सारे काम हैं जो सुनते आए। आई हैव ऑब्जेक्शन हाँ? कि हमारे प्रधानमंत्री साहब को मैं नमस्कार करता हूँ। हम एक साधारण व्यक्ति हैं, हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो स्कैम हुआ है उसका उजागर होना चाहिए। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी बनती है। अगर वो सच्चे हैं तो उनको छाती ठोक कर बोलना चाहिए कि यस मैं आपको सब चीज़ शो करता हूँ, हर चीज़ मैं प्रूव करके देता हूँ। तो सर तो यही एक्सपेक्ट करते हैं। और हमारा जो विश्वास खत्म हो चुका है सरकार से, बिल्कुल इतना मूर्ख नहीं हम लोग समझते हैं। नहीं, देखिए बगल में कह रहे हैं कि सर जो मैं कह रहा हूँ, बेचारे साधारण व्यक्ति इन्हें कुछ नहीं पता। हमारे प्रधानमंत्री जी का फर्ज बनता है कि वो जो स्कैम के बारे में ऑपोजिशन तो कहेगी, सर कहेगी, वो उनका पूरा इंक्वायरी होनी चाहिए। सच क्या देखना चाहते हैं? मीडिया क्या देखना चाहिए सच? इससे और क्या देखेगी मीडिया? दिख नहीं रहा कितने बड़े बड़े स्कैम करे इन लोगों ने? पहले वो सामने निकल के आ रहे हैं। इनके टाइम में क्या कहते हैं वो स्कैम हुए थे कांग्रेस के टाइम में। इसमें क्या कहते हैं, इसमें बीजेपी का या मोदी का इसमें कोई हाथ थोड़ी ना आएगा। और अडानी वाले मामले में? अडानी में इसका क्या है? तो व्यापार है, का व्यापार के अंदर मैं भी अपने 100 प्रपंच करता हूँ। क्या कहता है मेरा व्यापार आगे बढ़ा, थोड़ा सा झूठ साज। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति यहाँ पे आएगा जो क्या कहते हैं झूठ साज नहीं करता अपने व्यापार बढ़ाने के लिए? नहीं, मैं ये कहता हूँ, मैं बात बता रहा हूँ, मैं बात बोल रहा हूँ ना। अरे आप मैच्योर हो क्या? आप मैच्योर हो? ये इनको अंदर की बात पता है और किसी को नहीं पता है। कमाल कर दिया। अपना आपको घमंडी महसूस नहीं करना चाहिए। घमंड बोल रहा है। अरे भाई आप क्यों मान रहे हैं कि आपको सब पता है, इनको नहीं पता? कैसे वो हमारे साथ बैठे, मैं उनको एक एक चीज पता करके दिखाऊंगा। बता रहा हूँ ना, मैं भी तो बता रहा हूँ। बीच में बोलने नहीं दोगे, ऐसे कोई थोड़ी ना होगा। दूसरों को, अपने को मैच्योर बोलोगे, दूसरों को मैच्योर बोलोगे। ये कौन सा क्या कहता है? अरे ये मतलब मैच्योर है, ये पढ़े लिखे हैं। भाई आप अगर कैसी बात है? अरे यहाँ गुस्सा हो गया आप लोग, हमारा कार्यक्रम भी खत्म हो गया। सच्चा पत्रकार बनना चाहते थे, नेताओं का दल्ला बन के रहे। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड,
आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर